नमस्कार, मैं पंडित विजय चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर हाजिर हूँ। कभी कभी संयोग की बात होती है, मूलांक के दृष्टिकोण से देखें या वैदिक ज्योतिष परंपरा के अनुसार देखें, सभी का कभी कभी सामंजस्य, कभी कभी मेल मिलाप ऐसा बैठता है कि ऐसा व्यक्ति फिर दुनिया में नाम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म अगर 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को और दिन आपका रविवार पड़ता हो और आपका सिंह लग्न हो और सिंह राशि हो, नक्षत्र भी उत्तरा फाल्गुनी प्रथम चरण आप जानते हैं सिंह राशि में आते हैं, सारे के सारे जब योग बैठते हैं, संयोग होता है, तो फिर आदमी वह अद्वितीय हो जाता है, अति प्रतिभावान हो जाता है, बहुमुखी प्रतिभा का हो जाता है और दुनिया में नाम रोशन करने वाला होता है। ऐसा योग आप कभी आपके घर में भी कभी किसी का देख लीजिए कि मूलांक भी एक हो, भाग्यांक भी एक हो, दिन भी रविवार को हो, दोपहर का भी जन्म हो, नक्षत्र भी उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण का हो और इस तरह से अंश बल से भी बले हो, सूर्य बलिष्ठ हो, शुभ भाव में हो, इस तरह के संयोग बैठते हैं जो अद्वितीय प्रतिभावान के होते हैं, जो पूरे विश्व पटल पर नाम रोशन करने वाले होते हैं, उनका इस तरह के योग दिखता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आपके घर में कोई होनहार बच्चा है कि नहीं, या आप भविष्य में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, जब कुंडली का अवलोकन मात्र 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि आप कितना धन और दौलत कमाएंगे, आपकी कितनी लोकप्रियता हासिल हो सकती है, आपके बच्चे कितने मेधावान हैं, कैसे क्या पद पर पदस्थ हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, कि चिकित्सा विभाग में जा सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, कि कौन किस विभाग में जाएगा और कौन सा आपके जो है रास्ता मार्ग उचित रहेगा और अनुचित होने से, अंदाज से काम करने से, बेटों को पढ़ाने से, लड़कों को पढ़ाने से, अंदाज से जब कोई चलता है तो उसके सालों साल बर्बाद होते हैं। बाद में भविष्य में बाद में आपको पछतावा हाथ लगता है। तो कुंडली का मतलब ये है, जन्म कुंडली इसीलिए के लिए बनता है कि आपका समय बर्बाद ना हो। जहाँ पे बाधा योग है, जहाँ पे आपको लग रहा है अवरोध पैदा होगा, वहां पर उसको परिहार, उसका उपाय, उसका निदान, उसका समाधान अवश्य कीजिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं। नौकरी क्यों करते हैं आप? पैसे कमाने के लिए। भोजन क्यों करते हैं आप? स्वस्थ रहने के लिए। सत्संग क्यों करते हैं आप? विवेक के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए। ज्ञान नहीं है, सिर्फ पैसा है, ऐसे लोग को देखिए। पशुवत जीवन है, जिसका साहित्य में न रुचि हो, न संगीत में रुचि हो, न सत्संग में रुचि हो, न सामाजिकता हो, न उसमें नैतिकता हो, न सैद्धांतिकता हो, ऐसे लोग क्या है, मानवता के खिलाफ कार्य में इन्वॉल्व होते हैं और आज नहीं तो कल स्वयं तो पतन को प्राप्त होते ही है, पतन होता ही है और घर कुटुंब परिवार को भी ले डूबते हैं। यह गलतियां, यह त्रुटियां, इस तरह के जो है कोई भी किसी के में भी आ सकता है। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर गलत फैसला कोई ले लेता है तो वही प्रधानमंत्री का बहुत व्यापक इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, सर्वव्यापी होता है। और चपरासी एक जो होता है वह छोटे से अपने ऑफिस में ही उसका दुष्प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन ये अवगुण, ये संकीर्णता भाव की, ये जातिवाद और क्षेत्रवाद और भाषावाद को लेकर जो भी चलता है वो कभी भी आज तक महापुरुष कहलाया नहीं। अगर महापुरुष की किसी को पदवी दे दी गई, इस तरह की संकीर्णता मन में आ जाए, पुनः उसका पतन हो जाता है। पुनर्मुस्को भव, जहां से चले वहीं को प्राप्त हो जाते हैं। जितनी यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त किए, उतना थू थू और उनके ऊपर लोग दोषारोपण करते हैं और उसकी जो प्रतिष्ठा है मेट हो जाता है। मित्रों, कुंडली में इसी तरह से ग्रह गोचर को देखना पड़ता है। इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से, इतनी सुलभता से कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारी बातें उसमें देखनी होती है। जैसे कि आप कहीं यात्रा पर निकले और 2-4 कोई आपको घेर कर आपका छीनने के लिए, आपकी हत्या करने के लिए सोच रहा है, लेकिन आपके साथ में जो चल रहा है वह भी नामी गिरामी, मान लीजिए बहुत बड़ा अत्याचारी और पापाचारी वाला है और नाम टिका हुआ है, उसका बहुत फेमस है, वो साथ में हो, तो उसको देख करके आपका जो हत्या करने चला है 2-4 आदमी घेरने के लिए, उसके डर से आप हत्या से बच सकते हैं। और जो साथ में खुराफाती व्यक्ति आपके चल रहे हैं, उसको भी नहीं पता कि जो आपको घेर के मारना चाह रहा है वह सोच रहा है कि वह आपके आदमी है, आपके सहयोग में आ सकते हैं, इसलिए डर के मारे वह आपके ऊपर किसी तरह के हमला नहीं करेगा।
अभी ऐसी स्थिति निर्मित आपके जीवन में कई बार हुई होगी, आप देखेंगे इस तरह की बातें होती हैं। आपकी भले किसी से पहचान हो या ना हो, अगर भीड़ भाड़ में रहते हैं, अगर लोग को लगता है कि आपका कोई सपोर्टर है, तो आप उस हमले से बच जाते हो। इस तरह से एक दूसरे को देखने से वह समझता है कि वह आपको साथ दे सकता है, और तीसरा आदमी सकता है वह आपको साथ दे सकता है। इस तरह से आप खतरे से बच जाते हैं। ये क्यों होता है? दैवी कृपा से, भगवान की कृपा से। अगर बचाना होता है, एक से संकट, एक से एक मुसीबत, एक से एक आफत, आप उससे बच निकलते हैं। अगर आप में बिल्कुल नैतिकता नहीं है, सैद्धांतिकता नहीं है, धार्मिकता नहीं है, आस्तिकता नहीं है, सात्विकता नहीं है, धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, ना आप हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना क्रिश्चियन के हैं, ऐसा व्यक्ति का आज नहीं तो कल उसके घर में विस्फोटक स्थितियां निर्मित होती है। विध्वंसक कार्यों में यह लिप्त होकर के आज नहीं तो कल अपना सर्वनाश करते हैं, दूसरों को भी हानि पहुंचाने को तत्पर रहते हैं। ऐसा कोई हो अड़ोस पड़ोस कहीं भी इस तरह की गतिविधि, गलत विधियों में कोई इन्वॉल्व रहता है, तो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन आजकल यह देखने को मिलता है, कभी कभी सत्य पर चलने वाले का ही कत्ल हो जाता है। जैसे कि ज्वलंत समस्या में आप देख सकते हैं भरत तिवारी की बात, करोड़ों करोड़ों खरबों की बात का उजागर ना हो, इसके लिए कत्ल कर दिया जाता है। ये उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, राजनीतिक बात मैं लाता नहीं हूँ, लेकिन समझाने के लिए तो हर चीज का उदाहरण देना ही पड़ता है। इसी वाणी को साथ वचन अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अगस्त और अप्रैल मई इसलिए आपका अच्छा होता है कि सूर्य उच्च और स्वाराशित होते हैं। सूर्य अगर बलवान है आपके, या गुरु बलवान है, या शनि आपकी शुभ है, तो अभी वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है 2026, इसका मूलांक बनता है 1, और सिंह राशि का आप जानते हैं स्वामी सूर्य होते हैं, जिसका की अंक बनता है 1। अगर दिन आपका रविवार है तो उसका भी अंक बनता है 1। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मतलब उसका ग्रह होता है सूर्य। तो इस तरह से आपके जो दैनिक राशिफल होते हैं और साप्ताहिक राशिफल होते हैं, इन सब को देखकर आपके नंबर दिए जाते हैं, सप्ताह शेयर आदि के, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, भवन नंबर, मकान नंबर, और हर चीज में जो नंबर आप चयन करते हैं, इसी नक्षत्र राशि को देखकर यात्रा जनित कार्यों में नव तारा का प्रयोग होता है। जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्त तारा, प्रत्यरित तारा, निधन तारा और मित्र तारा, अधिमित्र तारा, इस तरह से नव तारा को भी दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि में देखा जाता है। आपका एक महीना या इस सप्ताह कैसा बीतेगा, इसका भी राशिफल बनाना चाहते हैं, या आप अपनी कुंडली, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज करके आप हमारे चैनल में डलवाना चाहते हो, कि जीवन पर्यंत आप उसको देख सकते हैं कि आपके लिए क्या शुभ, क्या अशुभ, कौन सी दशा दशा कैसी बीतेगी, उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मात्र 3100 में आपके नाम से वह वीडियो डाला जाएगा। ऐसी स्वीकृति आपको प्रदान करना होगा, तो आप जीवन पर्यंत अपने बारे में इस मनोकामना ज्योतिष चैनल पर देख सकते हैं। शिवानी के साथ सभी को नमन, वंदन, जय श्री।